Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था जो कि आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अल्जेब्रिक फार्मूला था। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.7 के ऊपर बात करेंगे और एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है, if x equal to under root 5 plus 2 the value of x plus 1 by x in the x square plus 1 by x square की आपने क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। पहले आप वैल्यू फाइंड करेंगे x प्लस 1 by x की और दूसरी वैल्यू आप फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर की। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर आप देखें x की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 गिवन है और आपके पास यानी 1 by x रिक्वायर्ड होगा, तो आपके पास 1 by x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by अंडर रूट 5 प्लस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। कि फिर आप देखें यहाँ पे आपने 1 by x के लिए क्या करना है, इसके ऊपर रेशनलाइजेशन मेथड लगा देना है। आप क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन मेथड। तो बेसिकली आपके पास रेशनलाइजेशन मेथड होता क्या, आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर स्वॉर्ट्स को खत्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को आप रेशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो रेशनलाइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ। इसका आप कंजुगेट ले लेंगे अंडर रूट 5 प्लस 2 का, दैट इज जो कि आपके पास होता है अंडर रूट 5 माइनस 2। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आप देखें आपके पास 1 by x इक्वल तो आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 के, इसके साथ आप अंडर रूट 5 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय आप क्या कर लेंगे, अंडर रूट 5 माइनस 2 को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नोमिनेटर वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होके तो अंडर रूट 5 माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास अंडर रूट 5 माइनस 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 फिर अंडर रूट 5 आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला क्लोजर है आपके पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी के और साथ में आपके पास ए माइनस बी के। तो आप देखिए आपके पास अंडर रूट 5 माइनस 2, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ऊपर देखें तो आपके पास अंडर रूट 5 माइनस 2 है, नीचे आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल 5 माइनस 4 हो जाएगा और आपके पास 1 by x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 और आपके पास 1 by x इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 के। ठीक है, आपके पास देखिए क्या क्या आ गया, आपके पास x की वैल्यू आ गई और आपके पास 1 by x की भी वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x आपके पास प्लस 1 by x। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास गिवन है अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस आप करेंगे 1 by x अंडर रूट 5 माइनस 2। यहाँ पे आपके पास 2 और प्लस 2 आपस में क्या क्या हो जाएंगे, माइनस 2 और प्लस 2 आपस में कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, यानी आपके पास x प्लस 1 by x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 अंडर रूट 5। x प्लस 1 by x की वैल्यू आपके पास 2 into अंडर रूट 5 आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर और इधर आपका 2 into अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर से आप देखें x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2 into x और साथ में आपके पास 1 by x और इधर आपके पास 2 के ऊपर भी अलग अप्लाई हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, एक तो हमने फार्मूला ओपन किया है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab के। दूसरी चीज हमने क्या किया, अगर a b की होल पावर n है इक्वल होती है आपके पास a की पावर n b की पावर n। ये दोनों फार्मूले हमने यूज किए। यहाँ से देखें x के साथ कैंसिल, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, इधर आपके पास 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये प्लस 2 हो रहा है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो आप देखें 4 5 20 होता है, तो माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला 2 माइनस 2 हो जाएगा और आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 20 माइनस 2
यानी 18 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। 6 के अंदर क्या करा है, x इक्वल टू √2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, x की वैल्यू आपके पास गिवन है √2 प्लस √3, तो आपके पास 1/x इक्वल हो जाएगा 1/√2 प्लस √3 के। तो अब देखिए 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करेंगे वो आपके पास कौन सा है, रेशनलाइजेशन मेथड है। बेसिकली रेशनलाइजेशन मेथड के अंदर हम करते क्या क्या होते हैं, आप डिनोमिनेटर के अंदर स्वार्ट्स को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे स्वार्ट्स को रिमूव करने के लिए आप क्या ले लेंगे, कंजुगेट ऑफ √2 प्लस 3, जो डेट इज किसकी इक्वल होता है √2 माइनस √3 के। तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर स्वार्ट्स मौजूद होगी उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1/x इक्वल है जो कि √2 प्लस √3 के। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे √2 माइनस √3 के डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3 के। अब देखें आपके पास नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास √2 माइनस आपके पास √3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 माइनस 3 के साथ। अब देखें आपके पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस b के, और साथ में आपके पास a माइनस b के। तो यहाँ पे आपके पास √2 आपके पास √3 है, तो आपके पास √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आ जाएगा, यानी √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय आपके पास -1 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास √2 माइनस √3, तो आपके पास 1/x इक्वल हो जाएगा -√2 प्लस √3 के। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, x माइनस 1/x, x की वैल्यू आपके पास √2 प्लस 3 है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ले आएंगे, तो माइनस √2x 1/x की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस √2 प्लस √3 के। अब देखिए आपके पास √2 प्लस √3 प्लस आपके पास √2 हो जाएगा, और माइनस आपके पास √3 हो जाएगा। √3 और √3 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास 2 into √2 आ जाएगा। ये आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी आपके पास हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है 2 into 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 into x, तो साथ में आपके पास 1/x हो जाएगा। इधर आपके पास 2 के ऊपर भी अलग से आ जाएगा, और अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर अलग से आपके पास आ जाएगा। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, अगर a b की होल पावर n है, इक्वल होता है आपके पास a की पावर n साथ में b की पावर n के। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास x और x कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और इधर से देखें 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर देखें आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2 है, तो दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, और साथ में ये -2 वाला +2 हो जाएगा। आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 8 + 2 आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और ये वैल्यू आपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाते हैं। क्या गिवन है, x इक्वल टू 5 माइनस 2 into आपके पास √6 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपने क्या करनी है, वैल्यू करनी है। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद आपके पास x क्या गिवन है, 5 माइनस 2 √6 गिवन है, और आप 1/x आपके पास क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस √2 6 हो जाए। ठीक है, अब 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करेंगे वो कौन सा है, बाय रेशनलाइजेशन मेथड।
बेसिकली आपके पास रेशनलाइजेशन मेथड होता क्या है, आप डिनोमिनेटर के अंदर जो स्वार्ट्स प्रेजेंट होती है इसको क्या कर देते, खत्म कर देते। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट। तो हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे जो कि आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर 5 माइनस अंडर रूट 6, तो इसका कंजुगेट जो डेट इज आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6, इसके साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप देखें आपके पास 1 बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास जो इक्वल है 5 माइनस 2 इंटू 1 आपके पास अंडर रूट 6 के, इसके साथ आप 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ से देखें तो आपके पास 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6 और साथ में 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये आपके पास a माइनस बी है, ये आपके पास a प्लस बी है, ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस बी स्क्वायर और ये आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी के। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी के बना, आप फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे, ऊपर आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। आप देखें 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6 और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास 4 और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 इंटू 2 अंडर रूट 6 25 माइनस 24। तो अब देखें 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 1, यानी आपके पास 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6, ये आपके पास प्लस का निशान था तो आपके पास 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6। ठीक है, अब देखें आपके पास 1 बाई एक्स की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास x की भी वैल्यू गिवन है। तो अब देखें इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स, यानी x की वैल्यू आपके पास गिवन थी 5 इंटू आपके पास माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6, आप इसके साथ आप ऐड कर देंगे 5 इंटू प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6 के, ये कैंसल और 5 और 5 आपके पास क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और ये आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या करेंगे, आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और इधर आपके पास 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के। तो यहाँ पे आप देखें x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इक्वल टू आपके पास 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें x स्क्वायर प्लस x और x आपस में कैंसिल, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 100। अब देखें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2 रहा है, दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो कि आपके पास इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 2 यानी 98 के और ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या गिवन है, x इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद आप देखें x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी x की वैल्यू आपके पास 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 गिवन है और आपके पास 1 बाय x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1 के। अब देखें x के ऊपर आप रेशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, पहले हम 1 बाय x के ऊपर लगाते थे, इधर हम क्या लगाएंगे, आप x के ऊपर रेशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे तो बाय रेशनलाइजेशन मेथड। तो आपके पास रेशनलाइजेशन मेथड बेसिकली होता क्या है, आप डिनोमिनेटर के अंदर स्वार्ट्स को खत्म कर देते हैं। तो स्वार्ट को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बाय द कंजुगेट। आप कंजुगेट लेंगे किसका अंडर रूट 2 माइनस 1 का जो कि आपके पास डेट इज इक्वल होता है अंडर रूट 2 प्लस
1 के, यानी आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। x आपके पास इक्वल है 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 के, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। अंडर रूट 2 प्लस 1 आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा और इधर आपके पास अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से देखें तो आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 और इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 2 माइनस 1 आ जाएगा। इधर देखिए अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इधर आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट 2 प्लस 1, आपके पास 1 बाय x की भी वैल्यू है आपके पास और x की भी वैल्यू है आपके पास। तो आपने किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी थी, x माइनस 1 बाय x की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गई है, माइनस आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहां से देखें अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस होगी, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x माइनस 1 बाय x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 बाय x का स्क्वायर माइनस 2 into x, साथ में आपके पास 1 बाय x हो गया, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x और x आपस में कैंसिल, x प्लस 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपके पास माइनस 2 रह जाएगा इक्वल टू 4। अब देखें ये माइनस 2 है तो दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस आपके पास 2 हो जाएगा। अब देखें x स्क्वायर प्लस आपके पास 1 बाय x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय x और x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर के। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, आपके पास x की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 10 प्लस 3 और आपके पास 1 बाय x की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 प्लस 3 के। अब देखिए 1 बाय x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो प्रोसेस यूज करेंगे वो कौन सा है, बाय रेशनलाइजेशन मेथड। आपके पास बेसिकली रेशनलाइजेशन मेथड होता क्या है, आप डिनोमिनेटर के अंदर स्वार्ट्स को खत्म कर देते हैं और किस तरीके से स्वार्ट्स को खत्म करेंगे, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बाय कंजुगेट। आप कंजुगेट किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या गिवन है, अंडर रूट 10 प्लस 3 और इसका कंजुगेट दैट इज इक्वल होता है अंडर रूट 10 माइनस 3 के। तो आप 1 बाय x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कि आपके पास अंडर रूट 10 प्लस 3 है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 10 माइनस 3 और अंडर रूट 10 प्लस 3 के साथ। आप नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास अंडर रूट 10 माइनस 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 3 और अंडर रूट 10 आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी के और साथ आपके पास ए माइनस बी के। अब देखें ऊपर आपके पास अंडर रूट 10 माइनस 3, नीचे आपके पास अंडर रूट 10 का स्क्वायर और साथ में माइनस इनटू माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास 10 माइनस 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास 1 बाय x जो कि इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 के, और आपके पास जो आ जाएगा 1 बाय x की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 10 माइनस 3 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x माइनस 1 बाय x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 10 प्लस 3 है, माइनस आप कर देंगे अंडर रूट 10 माइनस 3 के। अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 10 और आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। आपके पास अंडर रूट 10 और माइनस अंडर रूट 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 और 3 आपके पास 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 बाय x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 6 आ गई। अब x स्क्वायर और 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो आप x माइनस 1/x के ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे और 6 के ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे। इधर आपके पास a माइनस b का फॉर्मूला आपके पास ओपन हो जाएगा जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर, फिर आपके पास 1/x स्क्वायर माइनस 2 into x और साथ में आपके पास 1/x आ जाएगा और 6 का स्क्वायर आपके पास 36 के इक्वल होता है। आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा, x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे अगर देखें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। इधर आपके पास 6 का स्क्वायर 36 है तो ये माइनस 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और आप देखें 36 प्लस 2 हो जाएगा। इधर आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 36 प्लस 2 यानी 38 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 गिवन है तो आपके पास 1/x इक्वल हो जाएगा 1/2 माइनस अंडर रूट 3 के। तो आप 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करेंगे वो आपके पास कौन सा है, रेशनलाइजेशन मेथड है। ठीक है, बेसिकली आपके पास रेशनलाइजेशन मेथड होता क्या है, आप डिनोमिनेटर के अंदर क्या करते हैं, स्वार्ट्स को खत्म कर देते हैं। तो इस स्वार्ट्स को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3 प्रेजेंट है तो इसका कंजुगेट आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। आप 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास 1/x इक्वल है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3 के। तो आप 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ। अब 2 प्लस अंडर रूट 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आपके पास अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और इधर आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 और यानी आपके पास 1/x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3 के बना है तो 1/x की वैल्यू अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गई है तो देखें माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखें x प्लस 1/x जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा किस चीज के, आपके पास इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप स्क्वायर को दोनों तरफ आप ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास 4 का भी आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 into x into आपके पास 1/x हो जाएगा, इधर आपके पास 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2 है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, x की पावर 4 की प्लस 1/x की पावर 4 को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लेंगे और 14 का भी आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 into x स्क्वायर और साथ में आपके पास 1/x स्क्वायर आ जाएगा। इधर आपके पास 14 का स्क्वायर आपके पास 196 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x की पावर 2 की होल पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 और होल पावर 2 आ जाएगी प्लस आपके पास 2 आ जाएगा इक्वल टू 196।
6 हो जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m और होल पावर आपके पास इन इक्वल होता है a m n के, तो यानी आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई के x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, जो प्लस 2 है दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये आपके पास -2 हो जाएगा, यानी 194 x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का आंसर आपके पास 194 हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर था। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।